नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अगस्त मंथ की बात करेंगे। अभी 4 दिन हो गए हैं लेकिन थोड़ा डिले हुआ है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं जल्दी से ही आपको सभी राशि और लग्न के हिसाब से दे रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए, अगर हमने मिथुन तक देखा था, कर्क की बात करेंगे अगस्त मंथ कैसा रहेगा पहले। वन बाय वन इसमें जितना भी आ रहा है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जितनी भी राशि लग्न। सो यहाँ पर कर्क वालों के लिए जो सिचुएशन है पूरे महीने की, उसके हम बेसिक पॉइंट्स पे जाएंगे। तो कर्क वालों के लिए क्या है कि उनका बुध फर्स्ट हाउस में है चंद्र के साथ मंथ एंड में, और सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क लग्न से सेकेंड हाउस में अपने घर में सिंह राशि में। तो ये दो ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। और शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। उधर राहु जो है वो आपके भाग्य में है, शुक्र केतु थर्ड हाउस में है, और शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में है, गुरु आपके 11th हाउस में। तो ये मंगल आपके 12th में है मंथ एंड के सिचुएशन के हिसाब से। सो आपको देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मूव जो हो रहा है 15 अगस्त के बाद आपका सूर्य निकल जाएगा। तो आपके लिए मानसिक रूप से जो स्ट्रेस है और बहुत बड़ा एक आपके मन पर बोझ है वो निकल जाएगा। तो मन की शांति मिलेगी और आपको नई कुछ सोच है उसके प्रति आप कुछ कर पाएंगे। दूसरा, परिवार से आगे अगर आपका ये समय सही नहीं चल रहा तो अभी शांति रखिए, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड हाउस का मालिक है, और वो जो स्थिति में है उस हिसाब से आपको अभी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य सेकंड हाउस में 15 अगस्त के बाद जाएगा तो वो उसके अपनी राशि में अपने घर में जाएगा। वो आपके पूरे परिवार का, आपके सेविंग्स का और आपकी वाणी का मालिक है और वहाँ पर जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों में अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो परिवार का साथ सपोर्ट चाहते हैं तो 15 अगस्त तक कुछ मत कीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो उनका सपोर्ट चाहिए, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स है या आप उनसे कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो अभी ये समय में रुक जाइए, थोड़ा समय 15 अगस्त तक का। उसके बाद वो सूर्य आपके लिए जितना अभी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपके सेविंग्स जो है वो अभी खर्च मत कीजिए, अभी कुछ मत कीजिए। 15 अगस्त के बाद जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं कुछ खर्च करना चाहते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी वाणी जो है उसमें भी सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों को आप अभी कुछ मत कीजिए, 15 अगस्त के बाद भी आपके लिए वो पॉजिटिव होता जाएगा, अपने आप चीज़ें बेहतर होती जाएगी। अब ये सबके लिए है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप फार्मर हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, आप स्टूडेंट हैं, ये हर इंसान के लिए है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है, सबके लिए सूर्य का इफेक्ट है। उसी तरह आपका मंगल जो है वो 12th हाउस में और ट्रांजिट के हिसाब से, तो गुरु मंगल कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, फिर वो 12th हाउस में मंगल जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको व्यय जो है वो, जैसे मैंने कहा 15 अगस्त के बाद आपके जो सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है, तो यहाँ पर मंगल अग्रेसिव वे में आपका खर्च नहीं करवा दे, आपको लॉसेस ना करवा दे। आप बिना वजह के एक जंप करके कुछ खरीद ले, कुछ इन्वेस्ट कर दे और फिर पता चले कि अरे थोड़ा डिले करना चाहिए, तो वो चीज़ ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। आपका भाग्य में जो है राहु और सामने केतु और उसके साथ शुक्र, शुक्र जो है वो अपनी नीच राशि में है केतु के साथ मंथ एंड में। तो उसका ये स्थिति में जाना, आपको कोई लग्जरी या कोई लोन या कोई आपको ऐसी चीज़ें पसंद आए कि भाई जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए आगे चल के स्ट्रेस बनेगी। आपकी ईएमआई अभी मत बढ़ाइएगा, वरना वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी। इसके बाद अच्छी चीज़ क्या है, तो जुपिटर, जुपिटर आपके 11th हाउस में है, अच्छी स्थिति में है, वो आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो जुपिटर आपको सडन बेनिफिट देगा और आपके जो लॉसेस है उसको रिकवर कर सकता है। आपका जहाँ भी इनकम का सोर्स है वो बढ़ सकता है अचानक से, तो आपको लाभ होगा। तो गुरु यहाँ पर आपको अच्छे लाभ दे रहा है। शनि की वक्र जो स्थिति है वो, देखिए आपका सोर्स ऑफ इनकम अगर कहूँ तो बचा रखा है गुरु ने, लेकिन आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, उस जगह पर जो स्ट्रेस है वो शनि की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि भी है कर्मस्थान पे, तो वहाँ पर, और मंगल उसका मालिक होकर जब 12th में जा रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि बड़े कोई भी आपके निर्णय नहीं होने चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट आपके कर्मस्थान को लेके नहीं होने चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ भी कर रहे हैं, आप विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आप होम टाउन में हैं, कहीं भी है, आपको अपने काम को लेके बड़ा सजाग रहना ज़रूरी है।
आपका राहु भाग्य में सपोर्ट करेगा, आपका गुरु जो है 11th में वो अच्छा है, सपोर्ट करेगा, आपका सूर्य 15 अगस्त के बाद सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने वाले प्लैनेट्स आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस धीरे धीरे आ रहे हैं। आप अपना जो ध्यान है वो इतना रखिए कि भाई मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं करनी है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, या ना ही कोई जल्दबाजी करनी है। जहाँ आपको अंदर से लगे, देखिए सूर्य आत्मा का कारक है और आपकी कुंडली का सेकेंड हाउस है, उसका मालिक है और उसका ट्रांजिट जो हो रहा है उस दिशा में हो रहा है अपने घर की ओर। आपको इंट्यूशंस मिलेंगे कि ये करो ये मत करो, तो आपको फिर वो नहीं करना चाहिए जहाँ आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका पढ़ाई है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको विदेश जाना है तो बहुत अच्छा मौका है, विदेश जा सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ जाइए, पूरी कैलकुलेशन के साथ जाइए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ जाइएगा। मंगल उस पढ़ाई का आपका मालिक है, वो 12th हाउस में है, ट्रांजिट उसका, तो वो आपके लिए अच्छा है। उन चीज़ों में आप विदेश में हैं तो सेटल हो जाएंगे, सारी चीज़ें बेहतर होगी। अगस्त मंथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन मूव जो है वो आपकी कैलकुलेटिव होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, प्लानिंग के साथ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। शनि अष्टम भाव में पैतृक संपत्ति को लेके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको और ज़्यादा अब बाहर लाएगा। वहाँ जो भी लीगल इलीगल जो भी चीज़ें हैं सामने आएगी और फिर उसका निराकरण करने के लिए कोर्ट की ओर जाना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा उसमें भी ध्यान रखिएगा, अचानक से धन लाभ भी आपको हो सकता है। सो ये मेजर पॉइंट्स से आपके लिए कर्क वालों। सिंह राशि और लग्न के लिए देखेंगे कि अगस्त मंथ कैसा रहेगा। देखिए आपके मंथ एंड की जो सिचुएशन है उस हिसाब से ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। सूर्य जो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, वो आपके घर में आ रहा है, अपने घर में आ रहा है, और वो 15 अगस्त के बाद तो वो आपका मॉरल हाई करेगा, आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे और आपको एक इनर पावर मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको शुरू का 15 दिन अगस्त का जो है उसमें ध्यान रखना है कि कोई बड़े निर्णय, बड़े इन्वेस्टमेंट रॉन्ग उसमें आके कि भाई जल्दबाजी में आके या किसी के बहकावे में आके या किसी को देख के कि भाई ये कर रहा है तो मैं भी करूं, वो सारी चीज़ें मत कीजिएगा। 15 अगस्त के बाद सूर्य जब आपके फर्स्ट हाउस में आएगा आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग खास करके गवर्नमेंट से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट्स की में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रमोशन के योग है, उनके लिए इंक्रीमेंट के योग है, अच्छा समय है। जो लोग गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं से भी कनेक्टेड है उनके लिए बेस्ट टाइम है। दूसरी चीज़ कि सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है और आपके जीवन में सूर्य बहुत सुख समृद्धि लेके आएगा। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पावर मिलेगा, और 15 अगस्त से ये समय शुरू हो रहा है तो ये बहुत अच्छा समय है। तो आपका पॉजिटिविटी बनाए रखिए। 15 अगस्त के बाद तब तक कोई बड़े निर्णय मत लीजिए, उसमें मज़ा नहीं आएगा, आपके खर्च ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और आप विदेश में हैं तो थोड़ा मन शांत रखिए, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको मैं राय दूंगा कि थोड़ा रुक जाइए, सिचुएशन देखिए फिर जाइए, क्योंकि आपके ग्रह कुछ अच्छे हैं और आपके घर की घरेलू सरकार, यानी कि आप जहाँ का आपका बर्थ है उस कंट्री की सरकार, उस स्टेट की सरकार आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगी अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो। इसके बाद जो आपका राहु है वो अष्टम भाव में सडन बेनिफिट देगा, लेकिन वो लालच से आपको गंवाना ना पड़े। अचानक से आपको सपोज कुछ मिल गया, लॉटरी लगी या कहीं से पैसा, कहीं से कुछ और सडनली मिला जो अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा ही नहीं था, तो फिर उसको सही दिशा में रख दीजिएगा, उसको सही जगह पर उसका जाना तय हो जाए वो एक कर दीजिएगा। अदरवाइज़ उसमें लालच आए कि अरे यहाँ से तो और कुछ आ सकता है और इसको मैं यहाँ करूँ तो वो हो सकता है, पैसा कहीं डबल हो सकता है, तो वो लालच में यही दिया हुआ राहु ने वही राहु छीन लेगा। तो लालच में ना आकर जो लाभ मिला है वो आपको सही दिशा में उसका यूज़ करना है। शनि जो है उसकी भाग्य पर नीचे दृष्टि है और वो बैठा है सप्तम भाव में,
शनि को लेके आपको अगस्त में ध्यान रखना है कि वक्र और नीच दृष्टि भाग्य पे है, भाग्य का सपोर्ट यहाँ नहीं मिलेगा। देखिए आपको सडन बेनिफिट राहु दे रहा है अष्टम भाव को लेकर। अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, कहीं वहाँ से जो चीज़ें हैं अकल्ट लॉटरी मिल रही है वो सारी, लेकिन भाग्य का जो मिलना है वो आपका रुका रहेगा। आपको जो अब तक स्मूथ चल रहा था शनि वक्री होने से पहले, इवन शनि जब आपका 7th हाउस में आया उससे भी पहले, तो आपके लिए सब स्मूथ चल रहा था, वहाँ पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो उसमें आप कोई भाग्य पे सपोर्ट लेने के लिए या भाग्य पे डिपेंड रह के या भाग्य का एक राह देख के मत बैठिएगा, आपके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक शनि की यहाँ नीच दृष्टि है और वक्र दृष्टि भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको नई पार्टनरशिप तो ठीक है, बट पुरानी पार्टनरशिप में भी अभी बहुत सारी क्लैरिटी होनी बाकी है, तो वो चीज़ आपको करना ज़रूरी है, वो कर लीजिएगा। आपको गुरु जो है वो कर्मस्थान में है, सपोर्ट मिलेगा, आपका कार्यक्षेत्र वृद्धि होगी, सरकार से लाभ होगा, जो मैंने ऑलरेडी कहा, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा और आपका घर जो है वो रिनोवेट हो सकता है, नया बन सकता है। आपको प्रॉपर्टी लैंड व्हीकल से अगस्त में बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। सूर्य का भी उसमें सपोर्ट मिलेगा, मंगल का भी सपोर्ट मिलेगा। मंगल आपका कर्मस्थान और 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। तो आपको ज़मीन, मकान, वाहन, मातृभूमि से बहुत बेनिफिट है। आप जितना उनके करीब रहेंगे उनको आपको लाभ होगा। पिता से भी यहाँ आपको मान मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके जीवन में माता पिता की वजह से सुख समृद्धि आ सकती है। आपका 2nd हाउस बहुत संभालने लायक है। 2nd हाउस में एंटायर फैमिली है और वहाँ पर धन संचय है, सेविंग्स और आपकी वाणी है। अब वहाँ पर आपका शुक्र केतु है, शुक्र जो है वो नीच राशि में है, तो केतु और शुक्र की वजह से परिवार से आपका परिवार मतलब पूरा चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, कोई भी हो, पूरा परिवार आ गया दोनों तरफ का। अगर आपकी शादी हो गई है तो दोनों तरफ के सारे परिवार, वहाँ से आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा, वहाँ आपके लॉसेस क्रिएट होंगे, वहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत उसमें लॉस देखना पड़ेगा और आपको स्ट्रेस होगा। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपका बुध जो है वो 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से आप विदेश के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन शायद ही उसमें सफलता मिले। तो थोड़ा उसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, फिर आप उसमें आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। किसी की बातों में आके खुद मत पड़िएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, शादी करने के लिए ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में जैसे कोई फाइनल ईयर में है तो उनको जॉब सीधा मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अच्छा समय है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, सो डोंट वरी। ओवरऑल आपके लिए सूर्य का पॉजिटिविटी आपको बहुत बहुत सही दिशा निर्देश करेगा। आपके अंदर से आवाज़ आए कि ये मत करो, ये करो, जो भी हो उसको फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सही रिजल्ट्स मिले। कन्या राशि और लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा? वर्गो, मून साइन एंड असेंडेंट, उनके लिए देखिए क्या है कि मंथ एंड में जो सिचुएशन हो रहा है उसमें आपके लग्न में, आपकी राशि में केतु तो है ही है ऑलरेडी और वहाँ पर शुक्र भी आ रहा है, तो शुक्र आपकी राशि में नीच राशि का शुक्र बनता है, उसका नीच राशि है कन्या, तो वो चीज़ आपके 1st हाउस में होगा और वो आपके लिए एक तरह से ध्यान रखने लायक चीज़ है। उसके बेनिफिट भी है, उसका नेगेटिव भी है, तो दोनों समझते हैं क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। पहले नेगेटिव समझ लेते हैं कि आपका शुक्र और केतु आपको डाइवर्ट करेगा नेगेटिव थॉट्स की ओर, आपको डाइवर्ट करेगा गलत निर्णय लेने के लिए, क्योंकि 1st हाउस जो है वो हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है। तो वो क्या करता है शुक्र और केतु कि आपको एक तो लग्जरी की ओर, केतु क्या है कि लालच की ओर ले जाता है कि अरे ये कंफर्ट है, ये लग्जरी है, यहाँ पर जाओ तो और बेनिफिट होगा, अरे वो ले लूँ। आपका बजट होगा 10 रुपया तो आप 15 रुपये की चीज़ लेके आएंगे। केतु उसमें इल्यूशन क्रिएट करता है, वो और बड़ी चीज़, सपोज आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको सही आपने चुना हुआ है, लेकिन अचानक से आपके निर्णय बदल जाएंगे और रॉन्ग निर्णय ले लेंगे और उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सही जगह पे आपने चुनाव किया था पहले, उसी जगह पर गलत जगह पे गलत वास्तु वाली चीज़ ले लेंगे। तो आपको
समझना है कि आपको बड़े निर्णय अभी ये समय में नहीं लेने चाहिए जब तक यहाँ पर शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा समय है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है, अगस्त में तो कोई निर्णय नहीं लेने हैं। जहाँ आपको लालच लगे, जहाँ आपको कंफर्ट लगे, जहाँ आपको अपने बजट से ज़्यादा ही कुछ अलग ही निर्णय लेने का मन करे, तो समझ लीजिए ये दोनों ने आपका मन डाइवर्ट किया है। राहु आपके सप्तम भाव में है और शुक्र की वहाँ जो दृष्टि है वो उच्च दृष्टि है, लेकिन राहु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 7th हाउस एंड 1st हाउस का, वो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगा कि भाई मैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आपके जीवन में शुरू हो सकता है। आपका माइंड जो अब तक आपने नहीं सोचा था वो उन दिशा में जा सकता है। आप इवन शादी में भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर दोनों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशन में थोड़े हर्डल्स प्रॉब्लम आ सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। नया कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और तो ये अगस्त में थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और आपका 7th हाउस जो है वो थोड़ा राहु की वजह से और शुक्र की उच्च दृष्टि राहु पर है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना माइंड को, थॉट्स को डाइवर्ट करता है और आपका वहाँ बदनामी भी देता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा पार्टनरशिप को लेके। नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिए। पुरानी पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है तो हो जाए, बट अपने उसूलों को, अपनी नीतिमत्ता को, अपने सही दिशा को छोड़ के मत कुछ कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य आपका अगस्त में, मिड ऑफ अगस्त 15 अगस्त तक 11th हाउस में है, फिर 12th में जा रहा है। तो 12th हाउस उसका अपना घर है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 15 अगस्त के बाद सोचिए। और जो लोग गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट ढूंढ रहे हैं, चाहे इंडियन गवर्नमेंट मतलब आपकी होम कंट्री की गवर्नमेंट हो या बाहर की गवर्नमेंट हो, तो वो बेनिफिट आपको सूर्य के ट्रांजिट के बाद मिलेंगे, जो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और विदेश में है तो आपको मिल सकती है। आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसमें आपका मान सम्मान बढ़े, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बनेगी। तो यहाँ देखिए, शुक्र केतु आपको डाइवर्ट कर रहे हैं रॉन्ग दिशा में, सूर्य आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, सही चीज़ें, सही दिशा और सम्मान मान। तो वो चीज़ आपको चलना कैसे है कि हमको सूर्य के हिसाब से चलना है, शुक्र केतु के हिसाब से नहीं। तो ये ध्यान रहे। गुरु आपका भाग्य में अच्छी स्थिति में है, 3rd हाउस पे दृष्टि है, आपके लिए अच्छा योग कर रहा है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ आपका जो गुरु है वो पहले स्थान पे दृष्टि कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा पॉजिटिविटी बनी रहेगी कि आप सही निर्णय ले। लेकिन शुक्र केतु कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है और वो ज़बरदस्त है, वो चीज़ आपको डाइवर्ट ना कर दे। ये निर्णय कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कुछ रॉन्ग परचेज कर लें, किसी रिलेशनशिप में गलत रिलेशनशिप में आ जाए, तो या फिर कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट गलत कर दे या कुछ भी, बट उसका मुद्दा जो होगा वो अट्रैक्शन होगा, बिना वजह का, और लालच होगा। दूसरी चीज़, आपका शनि जो है वो 6th हाउस में ठीक है, अपने घर में है, कारक भाव में, लेकिन अपने घर में है। उसकी दृष्टि जो है अष्टम भाव पे, वो नीच और वक्र है। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपकी हेल्थ पे सुधार ना हो तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा खराब हो वो तो आपको, अगर कोई पहले ही से बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कम से कम वक्री शनि है तब तक तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये 15 नवंबर तक का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट है, तो आपको अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। बड़े उसको अवॉइड करके कोई भी बड़ा इवेंट या निर्णय नहीं करना चाहिए, बड़ी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें आपको आपकी हेल्थ परमिट नहीं कर रही है। उसके ऑपोजिट जाके आप कुछ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मंगल जो है वो आपके लिए अच्छा है, कर्मस्थान में जा रहा है, भाग्य में भी गुरु के साथ रह के, तो वो आपको थोड़ा करियर वाइज सपोर्ट करेगा, पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। आपको अगर हायर डिग्रीज में एडमिशन लेना है तो मिल जाएगा। आपने नहीं सोचा ऐसी कॉलेज में ऐसी डिग्री मिल जाएगी। मतलब एडमिशन के लिए या अगस्त में जो भी प्रोसेस है उसमें आपके लिए बेस्ट टाइम है, और मंगल उसमें बहुत सहायक बनेगा। और कुछ लोगों को पढ़ाई के तुरंत बाद जैसे जॉब मिल जाना या
स्कॉलरशिप मिल जाना वो भी पॉसिबल बनेगा। और जो पहला मिले वो ले लीजिएगा। यहाँ आपके लिए निर्णय लेने की क्षमता कम होगी, तो जो सही हो, अगर आपको लगे तो आप अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके राय लेके फिर कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर बुध जो है ना वो आपके 11th हाउस में है, कर्मस्थान का मालिक होकर, तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपके ज़्यादातर निर्णय जो है वो आपके माइंड, आपके थॉट्स, फर्स्ट हाउस से जो, और 7th हाउस में राहु की फर्स्ट हाउस पे दृष्टि, वो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें, बाकी सब ग्रह सही है, अच्छे हैं, लेकिन आपके निर्णय गलत होने की वजह से आपको ऐसा नहीं लगे अरे ऐसा हो रहा था लेकिन मैंने ही गलत निर्णय लेके पूरा डाइवर्ट कर दिया, बाजी पूरी बदल दी, तो ऐसा ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। और 15 अगस्त के बाद सूर्य की स्थिति स्ट्रांग अच्छी है, सो डोंट वरी। और अगर आप विदेश में हैं, सेटल होना चाहते हैं, अच्छा है। ये सारी चीज़ें फैमिली मेम्बर्स जो भी हों आपके, उन सबके साथ आपका रिलेशन और वो सारी चीज़ों को लेके चलना है थॉट लेवल पे, कि मेरे निर्णय किसी को भी लेके, किसी भी बात को लेके गलत ना हो। तो आपको ये समय में खुद के लिए भी राय नहीं लेनी है, दूसरों को भी नहीं देनी है, ये ध्यान रखिएगा। सिचुएशन कुछ भी आए, 15 अगस्त तक तो सूर्य का ट्रांजिट होने के बाद थोड़ा कुछ आपके लिए सहूलियत होगी, अच्छा होगा। मेंटल स्ट्रेस पड़ेगा, इसके लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और जो भी पूजा पाठ करते हैं वो बढ़ाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि और लग्न के लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा? देखिए, अगस्त महीना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके खर्च को लेके हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, लेकिन आपकी जो जाना है पैसे का, वो ज़रा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से, अगस्त मंथ के चार्ट के हिसाब से, तुला राशि और लग्न के लिए, खासकर लग्न के लिए, हो क्या रहा है कि आपका केतु 12th हाउस में ऑलरेडी, उसका हमने वीडियो बहुत पहले दिया है, राहु की एक दृष्टि है वहाँ पर, साथ में अभी शुक्र भी वहाँ पर नीच राशि में आ रहा है, कन्या में। तो कन्या शुक्र की नीच राशि है, शुक्र की जो दृष्टि है बिल्कुल सामने, उच्च दृष्टि है, वो राहु पर है। राहु शुक्र की एक दूसरे पे दृष्टि, और राहु शुक्र की उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र जहाँ दृष्टि कर रहा है, मीन 12 नंबर, वो शुक्र की अपनी उच्च राशि है, तो उसकी दृष्टि उच्च है, और वो आपका कर्ज का स्थान है। यानी कि आपको राहु शुक्र, राहु लालच का है, शुक्र जो है वो लग्जरी का है, ये दोनों प्लैनेट क्या करेंगे, आपको लोन, कर्ज लेके ज़िंदगी में क्या करे क्या नहीं, उधर वो सब सोचने में आपको हेल्प करेंगे कि भाई खर्च करो और फिर बड़ा लग्जूरियस लाइफ जियो, और लोन वोन ले लेते हैं। सो ये सारे थॉट्स जो है ना वो आपको आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, आपको कोई लोन कर्ज बिना वजह का लेना नहीं है। अगर आपने लिया अगस्त में, तो वो चीज़ आपके लिए ज़िंदगी भर का एक ऐसा, चुका नहीं पाएंगे जल्दी। आप अगर सोचते हैं कि अगर मैं ये 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, ऐसा नहीं होगा, वो लंबा चलेगा, और वो चीज़ आपके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहेगी लाइफ टाइम। तो ये चीज़ ना करिएगा। दूसरा, आपके जॉब में कोई बड़े, छठा भाव है ना वो जॉब का है, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। तो शत्रु भले आपको समझ में आए कि अरे ये लोग मेरे लिए नेगेटिव है, कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। अगस्त में बिल्कुल कुछ मत कीजिए। नेगेटिविटी को, आपको अपनी पॉजिटिविटी से कुछ करना नहीं है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, और कुछ नहीं करना है। आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए मन शांत रखने के उपाय कीजिए। अभी कोई निर्णय लेने का समय नहीं है, अदरवाइज आपके निर्णय गलत होंगे। और जिनका काम, सपोज आप कंपनी चला रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, अपोजिट जेंडर से आपको ध्यान रखना है, वो आपको लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं आपको फंसा सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा आपके नाम को, मान को थोड़ा हानि पहुंच सकती है। तो तुला वालों को ये ध्यान रखना है, बिकॉज आपका शुक्र लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है, 12th हाउस में केतु के साथ, राहु के सामने नीच राशि में वो है। तो ये अगस्त में एक ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात हुई। दूसरा, आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ का पीआर या जिया, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए,
उस चक्कर में अभी ना पड़े, वरना आपके खर्च बढ़ेंगे और रिजल्ट्स कम मिलेंगे। जॉब जो पहला मिले वो ले लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपको विदेश जाने की जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, कर्मस्थान से वो चला जाएगा 15 अगस्त को आपके 11th हाउस में। सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा और बड़ा खुल सकता है, बट रूल ये रखिएगा कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको जो पहला मिले वो ले लीजिएगा, जिनके पास है उनको अगर जहाँ है वहाँ का कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल रहा है तो वो कीजिएगा। ये अगस्त में बड़ा कोई निर्णय मत लीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त मंथ है, समझे आप। सो ये ध्यान रखना, ये जनरल इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत है अगस्त के। यहाँ पर आपको गुरु जो है वो अष्टम भाव में अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा विदेश में। गुरु जो है वो आपके लिए शुक्र केतु पर दृष्टि करके थोड़ा उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम कर रहा है, तो थोड़ा भी पॉजिटिव लगे तो कूद मत पड़िएगा, क्योंकि शुक्र केतु कभी भी वहाँ पर अपने ताकत से उन स्थितियों को बदल सकते हैं। गुरु आपके सेविंग्स को बढ़ा सकता है, वो अच्छा है। परिवार का सपोर्ट ही आपके लिए अभी मेन है, और परिवार से ही आपको लाभ है। और आपका घर, आपको अभी कुछ नहीं करना चाहिए, ना उसका वास्तु चेंज कीजिए, ना उसको रिनोवेट करवाइए। आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, ना कुछ बड़ा प्रॉपर्टी लैंड व्हीकल्स लीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसमें थोड़े स्ट्रेस क्रिएट होंगे। और एक चीज़ है कि आपने अगर शादी नहीं की है तो अभी ये समय, लाइफ पार्टनर जो भी आपका रिश्ता अगर तय हुआ तो उनसे आप अपनी बातें जानिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे को समझिए, तब जाके आगे का निर्णय लीजिएगा। संतान, अगर आपका शादी हुआ और संतान प्राप्ति के लिए आप इच्छुक हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनकी शादी हो गई है उनको एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा, अदरवाइज थॉट लेवल पे डिप्रेशंस क्रिएट होंगे और बहुत सारे हर्डल्स प्रॉब्लम्स लगेंगे लाइफ में, वो स्ट्रेस ना बन जाए, वो ध्यान रखना है। दूसरी तरफ आपका 7th हाउस पार्टनरशिप का है, बिजनेस की, तो उसमें बिल्कुल मत पड़िएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी के भी साथ, फैमिली, फ्रेंड्स या अननोन, कोई भी हो, नॉन अननोन, नया शुरू नहीं करना है। पुराने में भी अभी आपका प्रॉब्लम्स चल रहा होगा और वो ब्रेक हो सकता है, और बिजनेस में या किसी भी रूप में पार्टनरशिप मत कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें किसी के भी लिए लागू होती है, और स्टूडेंट्स के लिए ये समय, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए अच्छा है, उनको डिग्री अचीव करनी है, अच्छा है, उनको हायर स्टडीज़ में जाना है, पीएचडी में जाना है, रिसर्च में जाना है, उनके लिए बेस्ट टाइम है, उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है रिसर्च में। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उनके लिए स्कॉलरशिप के अच्छे योग है। लेकिन साथ में उनको ध्यान देना है कि सूर्य शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एक दूसरे के सामने, वो उनको सही निर्णय ना लेने दे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सूर्य की नीच राशि है तुला और शनि की उच्च राशि है तुला, और आपकी राशि भी है तुला, आपका लग्न भी है तुला, और ये सूर्य शनि एक दूसरे के सामने है। तो प्रेयर कीजिएगा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के, और जो पहला होता जाए बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, जॉब मिल गया करते जाओ, कुछ ज़्यादा बड़ा ये मत सोचो कि अरे इतना मिलता, वो मिलता, उधर जाता, इधर, कुछ नहीं, करते जाइए। उसी तरह पढ़ाई में भी आप मेहनत करते जाइए सिर्फ, तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जहाँ आपने सोचना शुरू किया वहाँ आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट होगा, रॉन्ग निर्णय होंगे और आपको लॉसेस होंगे। सो ये मेजर है आपके लिए अगस्त महीना। जो मेन पॉइंट्स है वो ये है। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। वृश्चिक स्कॉर्पियो मून साइन एंड एसेंडेंट के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। सो अगस्त में क्या होगा कि आपके लिए मेजर जो पॉइंट है वो समझिए कि आपका शुक्र केतु 11th में है, आपका सूर्य पंचम भाव में कर्म स्थान में आएगा, भाग्य से कर्क से सिंह में 15 अगस्त को, और आपका बुध जो है वो चंद्र के साथ भाग्य में रहने वाला है, और शुक्र जो है वो केतु के साथ जैसे मैंने बनाया 11th हाउस में है, वहाँ से वो दृष्टि सामने कर रहा है, वह राहु पे है, उच्च दृष्टि है शुक्र की, लेकिन राहु पंचम भाव में है। ये कॉम्बिनेशन शुक्र राहु का बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु जो है वो आपके लिए 7th हाउस में है ऑलरेडी, और शनि वक्री स्थिति में 4th हाउस में है, तो उसकी एक दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी, और वक्र दृष्टि भी। तो ओवरऑल वृश्चिक के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मेजर जो पॉइंट्स है हम उसकी हम बात करें तो घर,
ये समय में अगर आपने घर को लेके कोई भी निर्णय लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि पर और शनि सूर्य पर दृष्टि कर रहा है, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए ध्यान देने लायक है। और शनि वक्री है। ये समय में आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लैंड, माता, इन सब को लेके कोई बड़े निर्णय, छोटे निर्णय भी नहीं करने चाहिए। हाँ, हेल्थ को लेके अगर कुछ है प्रॉब्लम्स तो आप ज़रूर निर्णय ले सकते हैं ओपिनियन लेके, मोर देन 2 ओपिनियंस। कर्मस्थान को लेके आप कोई बड़ा निर्णय मत कीजिएगा। 15 अगस्त के बाद सूर्य जब कर्मस्थान में आएंगे आपको बेचैनी होगी कि मैं कुछ करूं। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। शनि की वक्र और नीच दृष्टि, वक्र दृष्टि है, नीच दृष्टि आपके जॉब पे है, और कर्मस्थान पे वक्र दृष्टि भी है, सूर्य की राशि में है और सूर्य वहाँ है। तो शनि सूर्य का ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे पर दृष्टि का है, वो आपको कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। बी केयरफुल। आपका काम जो है वो किसी भी रूप में प्रॉब्लम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, शनि की नीच और वक्र दृष्टि आपके 6th हाउस पे जॉब का है, कर्मस्थान पे शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन, दृष्टि योग। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम पे शुक्र और केतु, नीच का शुक्र और राहु की दृष्टि। तो ये चीज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जॉब को, आपके बिजनेस को थोड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। आपके लिए काम छूट जाए ऐसे योग हो सकते हैं। तो आपकी ओर से किसी भी चीज़ को लेके आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी आ सकती है, सडन लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। सूर्य आपको बचा के रख सकता है। सूर्य आपको, गवर्नमेंट अगर जॉब है तो उसमें एक ध्यान रखिएगा कि आप किसी झूठे या सच्चे किसी भी आरोप में आप फंसेंगे तो आपका जॉब जा सकता है। सरकार से आपको लाभ होगा। जिन लोगों के इंक्रीमेंट बाकी है या किसी को सरकारी नौकरी के लिए नया इंटरव्यू दिया है या नया कोई तैयारी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी भी रूप में और सरकार में खासकर, तो उनके लिए ये समय थोड़ा संभालने लायक है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एक विरोधाभास है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको नए लोन कर्ज नहीं लेने चाहेंगे, डेफिनेटली आप लेंगे और फंसेंगे, ये भी रखिएगा याद। और आपको शत्रु मिलेंगे, उनसे आपको उलझना नहीं उनके साथ, और लोगों की नेगेटिविटी भी मिलेगी, उसमें भी उलझना नहीं है। रोग के मामले में ध्यान देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस रखिएगा और उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाइए, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रोग को लेके। और आपका पंचम भाव में राहु और सामने शुक्र केतु की स्थिति आपको एक्स्ट्रा अफेयर्स की आपका रिलेशनशिप अगर है, आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन रिलेशनशिप है, तो उसके अलावा दूसरा रिलेशनशिप हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी शादी के अलावा रिलेशनशिप हो, वो भी हो सकता है। एक ब्रेक हो के दूसरी जगह पर हो, वो भी हो सकता है। और कुछ नहीं है तो भी रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, जो आपके लिए हर चीज़ में, ये हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और आपके जीवन में वो पात्र आपको स्ट्रेस ही देगा और कुछ नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल कि उसमें ना उलझे, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। और सबसे बड़ी वजह वही आपके सोर्स ऑफ इनकम की बनेगा जो बंद हो जाए, तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। आपके निर्णय जो हैं वो सही दिशा में, अग्रेसिव वे में हो तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा सही दिशा में है लेकिन अग्रेसिव वे में होंगे तो वो शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है और वो अष्टम भाव में, सप्तम अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। वो आपके लिए अगर निर्णय बड़े ना लें, बिना सोचे समझे, तो बेटर होगा। और जहां आपको लगे कि इस निर्णय से मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला या ये निर्णय लेने से मुझे बहुत बड़ा कुछ बेनिफिट नहीं है, तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर लॉस है बहुत बड़ा, निर्णय लेना ज़रूरी है, तो 2 राय लेके आप कर सकते हैं, बट बिना वजह की चीज़ों में उलझिएगा मत, वो ज़रा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। प्रॉपर्टी और उसके बारे में जो मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए
डाइवर्जन बहुत बड़ा आ सकता है कि आपकी पढ़ाई छोड़ के आप रिलेशनशिप में जाएंगे और आपका पूरा करियर या पूरा ईयर तो कम से कम ख़राब हो सकता है। सो बी केयरफुल। ओवरऑल सिचुएशन ये है, आपको क्या ध्यान रखना है अगस्त में वो ज़रा समझ के चलिएगा। सो ये मेन पॉइंट से वृश्चिक लग्न और राशि के लिए। So that's it for today. Keep watching Chirag Astrology. Thank you for watching and God bless you. Goodbye.